तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं बता दूं, जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो हमारा डेली का रिवीजन क्लास चल रहा है एमसीक्यू में, तो वो आपको रिवीजन क्लास मिलता रहे। बाकी माइनिंग प्लस जो हमारा ऐप है, आप उसको इंस्टॉल करिए, जहाँ पे माइनिंग की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। जैसे कि माइनिंग सरदार ओवरमैन लाइफ टाइम हमारा बैच चल रहा है, जीरो टू हीरो बैच चल रहा है, गेट 2025, ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3 को लेकर के एक बैच हमारा चल रहा है। स्पेशल मॉक टेस्ट है, आप लोग स्पेशल मॉक टेस्ट परचेस करके अपना टेस्ट दे सकते हैं। इंस्पेक्टर एग्जाम, ठीक है, और न्यू बैच है आपका माइनिंग सरदार ओवरमैन के लिए। बाकी एमएमडीआर और एमसीडीआर आप इसका भी अलग से एक बैच रखा गया है। तो चाहिए कोर्स को परचेस करिए आप लोग, 30 से 40% का ऑफ आपको मिलने वाला है, ठीक है। और ये एक लिमिटेड टाइम के लिए रहेगा, तो ज्वाइन करिए जल्दी से। और अगर आपको कोर्स के बारे में डिटेल में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे, जो नीचे का नंबर है, संगम का नंबर है, आप लोग कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ये किसका नंबर है? संगम का। ऊपर का गौरव सर का नंबर है। आप लोग को कॉल करना है तो नीचे वाले जो नंबर है उस पर कॉल करके आप लोग पूरा इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर डेली की तरह जो हम लोग चलता है क्लास, मॉर्निंग का ओपन कास्ट से रिलेटेड, शाम का जो हमारा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड दोनों कंबाइन चलता है। तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। 100 क्वेश्चन तक हम लोग का हो गया था और डेली का जो हमारा 20 क्वेश्चन चलता है, यानी कि 120 क्वेश्चन तक आज हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग साइंटिफिक स्टडी इज कंडक्टेड बिफोर डिजाइनिंग डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम इन ओपन कास्ट माइंस। देखिए, ओपन कास्ट माइंस में डीप होल ब्लास्टिंग सिस्टम का डिजाइन तैयार करने से पहले साइंटिफिक स्टडी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? किसी भी माइंस में डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का इरादा हो, अगर हमको डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग का मतलब क्या हुआ कि मोर देन 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर से अधिक होल करना और उसे ब्लास्ट करना, ये होता है आपका डीप होल ड्रिलिंग। अगर उसका इरादा हो तो एक साइंटिफिक स्टडी किया जाता है और वो स्टडी इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑनर एंड एजेंट। तो माइंस के ऑनर और एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग सिस्टम को डिजाइन करने से पहले क्या करेंगे, साइंटिफिक स्टडी करेंगे। और साइंटिफिक स्टडी करने का कारण भी है क्योंकि डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग करने का मतलब ये हुआ कि ग्राउंड वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो माइंस के अंदर और बाहर ग्राउंड वाइब्रेशन का बुरा प्रभाव ना पड़े, इसलिए हम लोग करेंगे। डंप स्टेबिलिटी बनी रहे, स्लोप स्टेबिलिटी को कोई खतरा ना हो, ठीक है। और जो आसपास के रेसिडेंशियल एरिया है उसको डैमेज ना हो, वो डैमेज ना हो, ठीक ना। इसलिए क्या करते हैं, साइंटिफिक स्टडी किया जाता है। और उसको इंश्योर कौन करता है? ऑनर एंड एजेंट। मैनेजर का इसमें रोल नहीं है, तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मस्ट ऑनर एंड एजेंट इंडेमनिफी इक्विपमेंट्स ऑफ नियर बाय डिवलिंग्स अगेंस्ट ड्यूरिंग डीप होल ब्लास्टिंग ऑपरेशन। तो डीप होल ब्लास्टिंग के दौरान ऑनर एजेंट को आसपास के घरों में रहने वाले को क्या क्षतिपूर्ति देनी चाहिए? तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, देखिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा तो कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलता है, ग्राउंड वाइब्रेशन से भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर इसका, डेंजर टू प्रॉपर्टी और इंजरी। अगर माइंस है, ठीक है, ये हो गया माइंस, डीप होल ब्लास्टिंग के कारण, वाइब्रेशन के कारण आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया है उसको क्या है, प्रॉपर्टी की कोई हानि पहुंची है, कोई इंजरी हुआ है, तो उस केस में जो ऑनर और एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, क्षतिपूर्ति करेंगे, उनको कंपनसेशन देंगे, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली किसकी है? ऑनर और एजेंट की है, मैनेजर का इसमें रोल नहीं है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हु कैन बी डिप्लॉयड फॉर डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग। तो डीप होल ड्रिलिंग एंड ब्लास्टिंग के लिए किसे तैनात किया जाना चाहिए, किया जाता है? एनी एम्प्लॉय ऑफ द माइंस, ओनली ऑथोराइज एंड ट्रेंड पर्सन विथ ओवरमैन सर्टिफिकेट ओनली, और द माइन मैनेजर ओनली। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, ओनली ऑथोराइज एंड ट्रेंड पर्सन। क्या होते हैं जो पर्सन डीप होल ड्रिलिंग ब्लास्टिंग में लगेंगे, वो क्या होना चाहिए? मैनेजर द्वारा ऑथोराइज होते हैं लिखित में, और वो क्या होते हैं? ट्रेंड पर्सन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर मॉनिटरिंग ब्लास्टिंग पैरामीटर्स सच एज ग्राउंड वाइब्रेशन एंड नॉइज। तो ग्राउंड वाइब्रेशन और नॉइज जैसे ब्लास्टिंग पैरामीटर की मॉनिटरिंग के लिए किस प्रकार के इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है? ग्राउंड वाइब्रेशन की मॉनिटरिंग करेंगे हम लोग, नॉइज़ की मॉनिटरिंग करेंगे, तो उसके लिए कौन से टाइप के इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है? द मैकेनिकल ड्रिलिंग इक्विपमेंट हो गया, एडवांस ब्लास्टिंग मशीन, साइंटिफिक इक्विपमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटेक्टिव शील्ड। ऑप्शन नंबर
सी हो जाता है राइट आंसर इसका साइंटिफिक इक्विपमेंट। इसी प्रकार से आपका बुक में भी लिखा हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग्स व्हाट इज द मैक्सिमम एंगल ऑफ सेफ्टी अलाउड फॉर द साइड इन एलुवियल, मोर्म, ग्रेवल और सिमिलर ग्राउंड विदाउट स्पेशल परमिशन। तो बिना किसी स्पेशल परमिशन के जो हमारा एलुअल सॉइल है, मोर्म है, ग्रेवल है और जो सिमिलर ग्राउंड इसी तरह की, उसके साइड का मैक्सिमम एंगल ऑफ सेफ्टी कितना अलाउड है। ठीक है, और बात हो रही है ये आपकी मैनुअल ओपन कास्ट की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, 45 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम एंगल पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि अगर क्या है हमारा जो हमारा साइड है, अगर वो मोर्म है, ग्रेवल है, ठीक है, एलुवियल सॉइल है, तो उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, 45 डिग्री से क्या अधिक नहीं होनी चाहिए और ये मैक्सिमम एंगल है। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अलाउड फॉर अ बेंच इन एलुवियल सॉइल इन मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग। अब देखिए क्या साइड का स्लोप पूछा था, 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन एलुवियल सॉइल के केस में बेंच की हाइट पूछ रहा है, कितना मैक्सिमम हाइट अलाउ है। तो कितना है आपको भी पता होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1.5 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हमारा क्या है, बेंच क्या है, एलुवियल सॉइल है, तो उस केस में उसकी हाइट कितनी होगी, ये कितना होना चाहिए, 1.5 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और उसका जो विड्थ होगा उसकी हाइट से कम नहीं होगा, यानी कि 1.5 से कम नहीं होगा, 1.5 से कम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंच विड्थ ऑफ एनी बेंच इज मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग्स मस्ट बी एटलीस्ट। देखिए मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग में बेंच की विड्थ पूछ रहा है कितना होता है, तो इक्वल टू इट्स हाइट, ट्वाइस इट्स हाइट, हाल्फ होगा और 3 टाइम्स इट्स हाइट। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। जो उसका हाइट होगा, ये उसका हाइट से क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या फिर उससे अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, बाकी ये नहीं होगा, ट्वाइस हाल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर्स इज एसेंशियल इन डंपर टू प्रिवेंट अनटुवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टीयरिंग व्हील ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क अंडर द कैबिन। तो कैबिन के नीचे मेंटेनेंस कार्य के दौरान स्टीयरिंग व्हील की अनटुवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए डंपर में कौन सा सेफ्टी फीचर्स लगा होता है। देखिए कैबिन के नीचे मेंटेनेंस कार्य के दौरान स्टीयरिंग व्हील की अनटुवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्या होता है, स्टीयरिंग व्हील की अनटुवर्ड मूवमेंट को रोकने के लिए मैकेनिकल स्टीयरिंग लॉक लगा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस प्रोटेक्ट द ऑपरेटर इन केस ऑफ हेड टू टेल कॉलिजन ऑफ द डंपर। तो डंपर के हेड टू टेल कॉलिजन की स्थिति में किस प्रकार का डिवाइस ऑपरेटर की सुरक्षा करता है। ये प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड हो गया, मैकेनिकल प्रोटेक्शन डिवाइस और इंजन कट ऑफ अरेंजमेंट, और ऑप्शन नंबर डी है रिटार्डर सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर इसका। ठीक है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इंश्योर द स्पीड ऑफ डंपर इज कंट्रोल एज पर वर्किंग कंडीशन। तो कौन सी विशेषता यह इंश्योर करती है कि डंपर की गति कार्य स्थिति के अनुसार नियंत्रित रहे। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस हो गया, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस, ऑटो डिपिंग सिस्टम और लोड इंडिकेटर। देखिए लोड इंडिकेटर क्या करता है, ये लोड बताता है कितना लोड है। ऑटो डिपिंग सिस्टम लगा होता है, ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिप करने का काम करता है, जो उसकी लाइट रहता है। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, अगर मशीन के नज़दीक कोई भी व्यक्ति या फिर मशीन आता है तो वो वार्निंग देता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, लिमिटिंग स्पीड डिवाइस। ठीक है, वर्किंग कंडीशन के अनुसार क्या करता है, उसकी स्पीड को क्या करता है, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पर्पज ऑफ प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड इन डंपर एंड टिपर। देखिए डंपर और टिपर में क्या लगा होता है, प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड लगा होता है, उसका क्या पर्पज है, इनहेंस लोड कैपेसिटी, प्रोटेक्ट ऑपरेटर ड्यूरिंग कोलिजन्स और प्रिवेंट एक्सीडेंट इजेक्शन ऑफ द शाफ्ट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी ड्यूरिंग लोडिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शाफ्ट के आकस्मिक निष्कासन को रोकने के लिए क्या होता है, प्रोपेलर सॉफ्ट गार्ड लगा होता है। व्हाट इज मिनिमम विड्थ ऑफ द हॉल लोड फॉर वन वे ट्रैफिक विद द लार्जेस्ट व्हीकल विड्थ बिंग 4 मीटर। देखिए क्या है, लार्जेस्ट व्हीकल का जो विड्थ है वो 4 मीटर दे दिया है।
पूछ रहा है वन वे ट्रैफिक का मिनिमम विड्थ क्या होगा। तो वन वे ट्रैफिक का मिनिमम विड्थ होता क्या है, लार्जेस्ट व्हीकल प्लस 5 मीटर। लार्जेस्ट व्हीकल का दे दिया है कितना है विड्थ, 4 मीटर है, प्लस 5 मीटर कितना हो जाएगा, 9 मीटर हो जाएगा मिनिमम विड्थ हॉल रोड का वन वे ट्रैफिक के केस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ व्हीकल अदर देन HEMM यूज ए हॉल रोड। तो किस कंडीशन में HEMM के अलावा कोई अन्य व्हीकल हॉल रोड का उपयोग कर सकता है। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, रेगुलेशन नंबर 101 के फर्स्ट टॉपिक में ही लिखा हुआ है। क्या है, बिटवीन डिजिग्नेटेड पॉइंट एंड विद द मैनेजर रिटन परमिशन। तो जो डिजिग्नेटेड पॉइंट है उसके बीच में हम लोग कोई व्हीकल अदर व्हीकल को चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैनेजर अगर स्पेशल परमिशन दिया है तब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हॉल रोड पे जो HEMM है उसके अलावा कोई भी व्हीकल नहीं चलेगा। मैनेजर परमिशन देगा तब चलेगा, या फिर क्या जो डिजिग्नेटेड पॉइंट है उसके बीच में। ठीक है, कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक कोई लाइट व्हीकल चल सकता है, कोई अदर व्हीकल चल सकता है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक चल सकता है। लेकिन अगर हमको माइंस में चलाना है तो मैनेजर का परमिशन चाहिए रिटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम विड्थ ऑफ टू वे रोड वेयर द लार्जेस्ट व्हीकल विड्थ इज 4 मीटर। देखिए क्या पूछ रहा है, टू वे रोड का मिनिमम विड्थ क्या होगा, और लार्जेस्ट व्हीकल का जो विड्थ है वो 4 मीटर दे दिया है। और ये टू वे रोड है, ये किस कंडीशन में बनाया जाता है, जब हमारा क्या कर्व और जो बेंड्स हैं वो इस प्रकार से नहीं बने हुए हैं कि ऑपरेटर ब्रेकिंग डिस्टेंस के तिगुने तक देख सके। उस केस में क्या करते हैं, टू सेपरेट रोड बनाते हैं। उसी रोड की ये बात कर रहा है। तो क्या होता है, ट्वाइस द लार्जेस्ट व्हीकल का जो विड्थ होगा प्लस 3 मीटर। ठीक ना, तो क्या होगा, लार्जेस्ट व्हीकल हो गया 4 मीटर इंटू 2 हो जाएगा आपका, ठीक, प्लस 3 मीटर का कितना हो जाता है, 4 दूना 8, 3 11। ठीक है, 11 मीटर क्या होना चाहिए, मिनिमम विड्थ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। व्हाट इज मिनिमम ग्रेडियंट अलाउड फॉर हॉल रोड यूज टायर माउंटेड मशीन। 1/60 से स्टीपर नहीं होना चाहिए हॉल रोड का ग्रेडियंट। विच टाइप ऑफ व्हील्स आर कॉमनली यूज फॉर बुलडोजर। तो बुलडोजर में कौन से टाइप का व्हील का यूज़ किया जाता है आमतौर पर, पेनोमेट्रिक व्हील्स हो गया, रबर टायर व्हील्स, क्राउलर चेन्स एंड रबर टायर व्हील्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्राउलर चेन में भी मैक्सिमम क्राउलर चेन में ही देखने को मिलता है माइंस में, लेकिन रबर टायर में भी आता है वो। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है राइट आंसर। व्हाट इज प्राइमरी यूज ऑफ बुलडोजर, जो ब्लेड है क्या यूज़ करता है, पुशिंग लूज मटेरियल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। हाउ डीप कैन बुलडोजर डिग इन वेदर्ड रॉक। तो जो बुलडोजर है ये क्या करता है, रॉक को भी डिग कर सकता है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वेदर्ड रॉक होना चाहिए, हार्ड रॉक को नहीं कर पाएगा। तो कितना डिग कर लेगा वो, ऑप्शन नंबर सी EMT के बुक में लिखा हुआ है 1.2 से लेकर के 1.5 मीटर तक को क्या करेगा, जो वेदर्ड रॉक है उसको डिग कर सकता है बुलडोजर। व्हाट इज मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ वर्कमैन इंस्पेक्टर। देखिए माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ वर्कर ये कितनी आवश्यकता होती है, तो 500 या उससे अधिक। 500 या उससे अधिक के केस में क्या होता है, वर्कमैन इंस्पेक्टर को अपॉइंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिजिग्नेट द वर्कमैन इंस्पेक्टर इन अ माइंस। तो माइंस में वर्कमैन इंस्पेक्टर को नामित कौन करता है। ऑप्शन है चीफ इंस्पेक्टर, ऑनर, एजेंट और मैनेजर हो गया आपका, रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन हो गया, माइन फोरमैन। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ से हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। माइनिंग प्लस को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे। और जो हमारा माइनिंग प्लस ऐप है जहाँ पे आपको माइनिंग की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनका आपको तैयारी कराया जा रहा है। आपको हर प्रकार जितना भी बैच है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ऑफर चल रहा है 30 से 40%, इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाइए। ठीक।